अब मैं अंदर होती तो सारी चीज़ें उनको बताती कि ये ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को बताओ, आप हो कौन, कौन सी पर्सनैलिटी को, एक लड़की के पीछे झगड़ा करने आए हो यहाँ पे दोनों के दोनों। बाहर निकल के आओ ना, आप दिखाओ। जब एक लड़की 26-27 साल की लड़की जब सबके सामने आके बोलती बंद करती हो, तुम तो बहुत एज में हो, तुम्हारी भी पर्सनालिटी स्ट्रांग है, क्यों नहीं निकल के आते। मैं इनफैक्ट बोलना चाहूँगी कि उसमें ऐसा कोई बिग बॉस में नहीं है जो मेरे टक्कर का हो। पहले तो मैं बताना चाहूँगी जो फैंस हैं वो बहुत क्रेजी थे। मुझे बाद में पता चला क्योंकि मैं कोई इतना ऐसा काम नहीं कर लिया था जिससे मेरे फ़ैन बन गए थे, बट बिग बॉस से बन गए थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे थोड़ा सा अनफेयर लगा क्योंकि मुझे एक्सपेक्ट नहीं था मैं जाऊँगी, क्योंकि मैं बहुत अच्छा खेल रही थी वहाँ पे। बट वो घर का डिसीज़न जब आया तो मुझे पता चल गया था घर का डिसीज़न कभी मेरा नहीं हो सकता, तो इसलिए मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता था घर का डिसीज़न ऐसा ही है, क्योंकि मैं किसी की सुनती नहीं थी वहाँ पे। नहीं, एक्चुअली मैं अभी मतलब ऐसी टेंपल वगैरह गई थी, तो मिलते हैं फैंस। और दूसरा मेरा ऐसा है कि हाँ, अभी थोड़ा सा काम था तो पहले एक वहाँ पे आने के बाद थोड़ा थकान भी हो गई थी, तो उसको थोड़ा रिकवर कर रही थी। और दूसरा मैं थोड़ा मेरे इंटरव्यू वगैरह बाकी थे तो उनको मैं ख़त्म कर रही हूँ। अब मैं अंदर होती तो सारी चीज़ें उनको बताती कि ये ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को बताओ, आप हो कौन, कौन सी पर्सनैलिटी को, एक लड़की के पीछे झगड़ा करने आए हो यहाँ पे दोनों के दोनों। मतलब एक आशिक झगड़ा करने के लिए वो बिग बॉस में, मतलब कोई आए तब भी मैं कहूँ भाई इतना टाइम नहीं है, इतना बेफालतू का टाइम लगा रहे हो आप लोग। तो वो तो आपको भी समझ में आ रहा होगा यार, कोई इतना पागल नहीं है कि ये चीज़ें ना समझ पाए कि पहले कोई एंट्री लेता है, एक्स बॉयफ्रेंड प्रेजेंट आ जाता है, एक लड़की बोलती है पहले मेरे दोनों फ्रेंड है, फिर बोलती है एग्री करती है हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है। ये क्या है, बचपना थोड़ी ना चल रहा है ये। मुझे लगता है तीनों की तीनों बच्चे लोग हैं। बिल्कुल सही था, उन पे तो भड़कना चाहिए। इनफैक्ट मैं री एंट्री ली तो सबसे पहले वही जाने वाले। डेफिनेटली। आप एक बात बताओ, पहली बात तो तुम्हारी पर्सनालिटी पता है कैसी निकल के आई, जैसे औरतें नहीं करती थी घरों में चुगलियाँ, इधर से उधर, ये कर लो वो कर लो। ये क्या है, तुम कौन हो, तुम यही पर्सनालिटी के हो, तुमने अपनी लाइफ में यही अचीव किया है, तो मुझे लगता है कि आपने जो अचीव किया है उसको दिखाओ, आप अपने आप को प्रेजेंट करो कि आप में लीडर क्वालिटी है तो लीडरपन की दिखाओ ना। आप जगह जगह जाके लोगों का माइंड पढ़ रहे हो तो गलत है, क्योंकि उसने सबको, मीडिया को, इसको ये बोला था कि मेरे को गलत तरीके से ट्रीट किया था लोगों ने। जब गलत तरीके से मीडिया ने ट्रीट किया था, और तुम हो कौन, तुम क्यों छुपे हुए हो, आप गए क्यों थे बिग बॉस में, और रीज़न बताओ। जब रीज़न नहीं पता है तो सामने वाले को ये प्रेजेंट मत करो कि नहीं मैं बहुत स्ट्रांग थी, मैं ऐसी थी। तुम तो बहुत लूज़र हो, तुम तो सामने ही नहीं हो। आपने देखा हो, मैंने 3-4 बार उनको जाके बोला दी आपकी पर्सनालिटी ऐसी, आप आओ ना मार्केट, मतलब बाहर निकल के आओ ना, आप दिखाओ। जब एक लड़की 26-27 साल की लड़की जब सबके सामने आके बोलती बंद करती हो, तुम तो बहुत एज में हो, तुम्हारी भी पर्सनालिटी स्ट्रांग है, क्यों नहीं निकल के आते। मैं इनफैक्ट बोलना चाहूँगी कि उसमें ऐसा कोई बिग बॉस में नहीं है जो मेरे टक्कर का हो। खानज़ादी मेरे एक कनेक्टिविटी है, इसलिए मैं शायद नहीं बोल पाती हूँ, शायद उसी से मेरा मुकाबला ज़्यादा होता कि मेरे से उसका दोस्ती ना होता। और दोस्ती एक अलग ही है, उसने गलती की तो मैं डेफिनेटली उससे बोलती हूँ। आपने देखा भी हो, बहुत सारे लोगों ने देखा भी था कि मैं झगड़े करने पे आ गई थी क्योंकि उसने काम नहीं किया था। तो दोस्ती भी अलग है और काम भी अलग है मेरे लिए। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं पहले तो जिगना सो रही है उसको जगाऊंगी कि आ जाओ, हम मार के आंगन में खड़े हुए हैं बिग बॉस के, आओ तुम्हारा पहले देखते हैं। क्योंकि दूसरों को गलत बोलने से पहले आप अपने अंदर देखें कि आपके अंदर कितनी कमी है। तो इसलिए मैं पहले जिगना को, विक्की जो टारगेट पे जो लोग हैं मेरे, तो इन लोगों को जगाऊंगी। और इनफैक्ट मेरे जो घर वाले जो धोखा देते हैं उनको ये दिखाऊंगी, धोखा देना है तो सामने दो, पीछे से मत दो। हाँ, तो आपको पता है मैं अरुण इन लोगों को चूका खाती थोड़ी ना हूँ, मैं बहुत बोलती हूँ।
मैं इनफैक्ट अब की बार गई तो सबसे पहले इन लोगों का ही रिमांड लगने वाला है। और इनफैक्ट मुझे वो भी ड्रामा देखना है कि भाई ये जो 3 लवर चल रहा है वो भी मुझे देखना है कि है क्या यार। मतलब यहाँ पर अपनी अपनी पर्सनालिटी तो कुछ है ही नहीं आप लोगों की। मतलब यही एक लड़की के पीछे झगड़ा करने आए हो, वो बोलता है तू हाथ लगा के देख। अरे क्यों जरूरत है हाथ लगाने की, तू पैर लगा ले उसके। मतलब कुछ भी कर रहे हैं लोग। तो इसलिए मैं गई तो थोड़ा सा होगा, क्रिएट होगा ड्रामा। अभी तो सच तो मैं पता हूँ, आप बिलीव नहीं करोगे कि मैंने उस लड़के का देखा था जो मेरे साथ में एक फ़ोटो डला हुआ था, लोगों ने डाला था। पहले से ही पता था वो मतलब आ रहा है बंदा, बट वो वाइल्ड कार्ड एंट्री में आया क्योंकि पहले मसाला क्रिएट हो जाए फिर वो एंट्री ले। तो ये क्या है? मतलब आप लोग वहाँ पे क्या करने गए हो? अपनी अपनी पर्सनालिटी छुपा के वहाँ पे ये ड्रामा क्रिएट करने गए हो। आप कौन हो वो प्रेजेंट करो। एक लड़की के पीछे मत पड़ो। एक लड़की का सहारा लेके, लड़की तुम्हारा सहारा लेके वो ट्रैक अपना रहे हो तो गलत है। अपनी अपनी पर्सनालिटी दिखाओ। जैसे मैंने जिग्ना को बोला है, मेरी तो ऐसी पर्सनालिटी है, मैं सामने बोलती हूँ। मैं जिग्ना को भी इसीलिए टारगेट किया क्योंकि आप छुपो मत नॉमिनेशन से। आप अपनी पर्सनालिटी, क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग थे, एक मीडिया में स्ट्रांग थे, आपकी बोलती बंद 15 लोगों में, तो आप कहाँ के स्ट्रांग थे। तो इसलिए मैं थोड़ा सा पुश करूँगी कि अपने अपने में आओ, मुखड़ा मत पहनो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।